आदाब। रूह ज़ख्मी है जिस्म घायल है, रूह ज़ख्मी है जिस्म घायल है, आपके इंतज़ार का पल है, आपके इंतज़ार का पल है। गम है दोनों का ज़ब्त से बाहर, गम है दोनों का ज़ब्त से बाहर। छत पे मैं हूँ और एक बादल है, छत पे मैं हूँ और एक बादल है। मेरे माजी की सुर्ख आँखों में, मेरे माजी की सुर्ख आँखों में मेरी महरूमियों का काजल है, मेरी महरूमियों का काजल है। रंज है, दर्द है, उदासी है, रंज है, दर्द है, उदासी है। ज़िंदगी हर तरह मुकम्मल है, ज़िंदगी हर तरह मुकम्मल है। दिल कहाँ है चिराग सीने में, दिल कहाँ है चिराग सीने में। एक तूफ़ान जैसी हलचल है, एक तूफ़ान जैसी हलचल है। तो ये जो गज़ल अभी मैंने पढ़ी है, जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरत शख्सियत है इस गज़ल के शायर की। मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। बहुत बहुत इस्तकबाल है आयुष भाई आपका यादों का सफ़र के इंटरव्यू सेशन में। बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसे हैं आप? मैं बेहतर, आप बताएं। बस बहुत अच्छे हैं आप। अभी जो गज़ल मैंने पढ़ी उसका जो मक्ता था जी कि दिल कहाँ है चिराग सीने में, एक तूफ़ान जैसी हलचल है। जी, तो अक्सर रिपोर्ट कैसी आती है आपकी? वैसे ही आती हैं इसी दिल आता है? दिल नहीं आता, हलचल ही आती है। हलचल ही आती है, हिलोर उठती हुई। हिलोर उठती हुई। उठनी भी चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। शुक्रिया। तो भाई आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। जी, बदकिस्मती से। दर्द समझ सकता हूँ। वही मैं पूछने वाला था कि आपने अपनी ख्वाहिश से किया, अपने पसंद से किया या बाय डिफ़ॉल्ट मिला आपको? नहीं, दरअसल उस वक्त ऐसा होता था कि ख़ुद को जानकारी नहीं होती थी, तो घर के जो बड़े बता देते थे कि वो अब भी हो रहा है। अच्छा, अब तो खैर ज़माना हो गया पास किए हुए इंजीनियरिंग। तो उस ज़माने में मेरे जो बड़े लोग थे उन्होंने बोला कि भाई एवरग्रीन ब्रांच है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके कि ये एक एवरग्रीन ब्रांच है, नौकरी की कभी कमी नहीं होगी, है वो। तो उस धोखे में मैं आ गया। चलिए, लेकिन एक आजकल स्टेरियोटाइप बना हुआ है ना कि सिंगल जेंडर कोर्स है, हथौड़े पीटते हुए, वेल्डिंग करते हुए कहीं जी मिलेंगे। जी लेकिन जी। इसके उलट आप इतनी रोमांटिक गज़लें कर रहे हैं, तो इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है आपको? ये दरअसल उसी दर्द का हासिल है। अच्छा, आप गुस्सा उतार रहे हैं कि जो जो सितम किया गया है। जी, लेकिन मैं बताऊं, खुशकिस्मती ये रही कि ये कहा जाता है, स्टीरियोटाइप है कि भाई मैकेनिकल में जो आधी आबादी की नुमाइंदगी है वो कम होती है, लेकिन मेरे बैच में एक अच्छी तादाद थी आधी आबादी की। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, शायरी तो बाय डिफ़ॉल्ट थी जीन्स में। बाय डिफ़ॉल्ट जींस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी गज़ल का मतला है, जहाँ जहाँ पर कदम रखोगे तुम्हें मिलेगी वहीं उदासी। ये राज कुछ इस तरह समझ लो, मका मेरा है मकी उदासी। जी, तो ये गज़ल तो अपने आप में बहुत बाकमाल है। शुक्रिया। तो अब हमारी गुजारिश भी बर्दाश्त कीजिए, अगर ये पूरी गज़ल हमें सुनने को मिल जाती। मैं पेश कर देता हूँ। जी। जहाँ जहाँ पर कदम रखोगे तुम्हें मिलेगी वहीं उदासी। ये राज कुछ इस तरह समझ लो, मकाम मेरा है मकी उदासी। मकी उदासी। समय की आँखों से देखिए तो हर एक खंडर में छुपे मिलेंगे। क्या कहने, हर एक खंडर में छुपे मिलेंगे? समय की आँखों से देखिए तो हर एक खंडर में छुपे मिलेंगे। कहीं पे बचपन, कहीं जवानी, कहीं बुढ़ापा, कहीं उदासी। मेरे शबिस्तां के पास कोई बुरी तरह कल सिसक रहा था। मेरे शबिस्तां के पास कोई बुरी तरह कल सिसक रहा था। मैं उसके सीने से लग के बोला, नहीं उदासी, नहीं उदासी। नहीं क्या क्या उदासी। बेहतरीन इस्तेमाल किया आपने काफिया का, नहीं उदासी, नहीं उदासी। मैं उसके सीने से लग के बोला, नहीं उदासी, नहीं उदासी। बधाई चहकी, दुआएं गूंजी, तमाम चेहरे खुशी से झूमे। तमाम चेहरे खुशी से झूमे। बधाई चहकी, दुआएं गूंजी, तमाम चेहरे खुशी से झूमे। कबूल है 3 बार बोली जब एक पर्दा नशी उदासी। क्या कहने, 3 बार कबूल है बोली जब एक पर्दा नशी उदासी। कबूल है 3 बार बोली जब एक पर्दा नशी उदासी। क्या कहने। बिछड़ने वाले
बिछड़ते टाइम न कह सके कुछ, न सुन सके कुछ। बिछड़ने वाले बिछड़ते टाइम न कह सके कुछ, न सुन सके कुछ। बस एक फ़ोटो में कैद कर ली गई बला की हंसी उदासी। क्या कहने, बला की हंसी उदासी, मुकर्रर मुकर्रर। शुक्रिया भाई। बिछड़ने वाले बिछड़ते टाइम न कह सके कुछ, न सुन सके कुछ। बस एक फ़ोटो में कैद कर ली गई बला की हंसी उदासी। बला की हंसी उदासी। शफीक सूरज खामोश पानी, मगर अभी भी कमी है कुछ कुछ। क्या कहने, क्या मिसरा है। शफीक सूरज खामोश पानी, मगर अभी भी कमी है कुछ कुछ। चराग साहब के शेर पढ़कर करें मुकम्मल हमी उदासी। क्या कहने, चराग साहब, ये मुकर्रर मुकर्रर मतलब। अरे शफीक सूरज खामोश पानी, मगर अभी भी कमी है कुछ कुछ। चराग साहब के शेर पढ़कर करें मुकम्मल हमी उदासी। क्या कहने, करें मुकम्मल हमें उदासी। बहुत बेहतरीन गज़ल है, बहुत बाकमाल है शुक्रिया। अपने आप में। आप ये जो गज़लें कह रहे हैं जी रोमांटिक हैं, आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट भी हैं। जी। आपने फिर वही बात में ला रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो ऐसा नहीं लगता हुस्न गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है? दरअसल ये जो हुस्न वाली बात आपने की है, ये लड़कों को ही मेरे हुस्न की जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आधी आबादी ने कभी इस पे मेरे से कुछ बात करी नहीं है। ये जब भी कहा है हमेशा मर्दों की तरफ से ये कमेंट आए हैं। नहीं पता तो नहीं। आपको शायद ये लगता हो क्योंकि मैकेनिकल में लड़के ही थे। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अमूमन दोस्तों ने ही इस तरीके की बातें मेरे से शेयर की हैं। तो आप भी कह सकती हैं अगर आप चाहें तो। पूरी खुली छूट है, ज़रूर। इंतज़ार मुंतज़िर है आयुष भाई। मुंतज़िर, बिल्कुल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपकी गज़ल का एक शेर और है जो बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में, कि जो सज़ा याफ्ता कैदी है तुम्हारे दिल में, जो सज़ा याफ्ता कैदी है तुम्हारे दिल में, उससे क्यों आंख मिलाते हुए कतराती हो। जी। तो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन पहले हम आपसे पूरी गज़ल सुनते हैं ये। जी भाई, मैं पेश कर देता हूँ। पैरवी अपने ही दिल की नहीं कर पाती हो। क्या कहने हैं, पैरवी अपने ही दिल की नहीं कर पाती हो। पैरवी अपने ही दिल की नहीं कर पाती हो, एक पंछी हो मगर डोर से बंध जाती हो। क्या कहने, एक पंछी हो मगर डोर से बन जाती हो। मेरी ख्वाहिश तुम्हें नज़्म करूं, हाँ हाँ, लेकिन तुम। लेकिन तुम। मेरी ख्वाहिश कि तुम्हें नज़्म करूं, लेकिन तुम लफ्ज़ दर लफ्ज़ उतरते हुए शर्माती हो। क्या कहने, मुस्कुराता हूँ तो होठों पे चमकती हो तुम, गमज़दा होता हूँ तो आँख में भर आती हो। गमज़दा होता हूँ तो आँख में भर आती हो। जो सज़ा याफ्ता कैदी है तुम्हारे दिल में, जो सज़ा याफ्ता कैदी है तुम्हारे दिल में, उससे क्यों आँख मिलाते क्यों हुए आँख मिलाते कतराती हुए हो। कतराती हो। दिल ने यूं सारा बदन सर पे उठा रखा है, हाँ हाँ, दिल ने यूं सारा बदन सर पे उठा रखा रखा है, जैसे बच्चा कोई आंगन में खुराफाती हो। क्या कहने, जैसे बच्चा कोई आंगन में खुराफाती हो। इश्क में हार के बैठा हूँ मैं ऐसे जैसे एक कचहरी में परेशान सा देहाती हो। कचहरी में परेशान सा देहाती हो। क्या रिलेट किया है आप, क्या तशबीह दी है, बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ हमें पता चली है जी। हमारे खुफिया सोर्सों से जी। कि आप गाते बहुत अच्छा हैं। ये अच्छा। तो अब सही बात है, हमें यकीन है अपने खबरी पे। जी। तो कुछ इरशाद। एक खबरी तो बदलने की ज़रूरत है खैर, लेकिन यह है कि ये सुना कि घनाक्षरी छंद आप बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, घनाक्षरी ऐसा है कि हिंदी में भी थोड़ा दखल रखता हूँ, जी जी। थोड़ा बहुत कभी कभी कहता हूँ, कोशिश रहती है। घनाक्षरी भी कुछ कहीं है, और क्योंकि होली का मौसम है, होली आने वाली है, तो जोगीरा सारा जी, वो माहौल है ही बना हुआ, तो मैं उसके दो छंद सुना देता हूँ आपको कि गाने लगी गीत अलबेले फागुनी पवन, गाने लगी गीत अलबेले फागुनी पवन, छाई हर दिल पे जवानी नई नई सी, राधा और कान्हा की मुखर प्रीत होने लगी, बात लगती है वो पुरानी नई नई सी, बात लगती है पुरानी नई बात लगती है वो पुरानी नई नई सी। तो इंद्रधनुषी छटाएं लिए धरती का रंग,
इंद्रधनुषी छटाएं लिए धरती का रंग, पल पल कहता कहानी नई नई सी। क्या कहने, पल पल कहता कहानी नहीं। ऋतुओं के राजा महाराजा हैं बसंत, और होली उनकी लगे है रानी नई नई सी। क्या कहने, होली उनकी लगे। एक ये है कि इधर से छेड़ रही मस्त हवा फागुन की, उधर तुम्हारी अलकों की पोरवाई है। इधर बसंत में बौरा रही है अमराई, उधर जवानी है तुम्हारी की बौराई है। है। इधर खिली खिली है धूप चारों ओर, और उधर तुम्हारे चेहरे की अरुणाई है। इधर जो देखूं लगता है कि फागुन आया, उधर जो देखूं लगता है होली आई है। क्या कहने, इधर फागुन आया उधर होली आई है। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप हिंदी में दोनों जबान में माशाल्लाह इतनी पकड़ है आपकी। शुक्रिया। और एक और बात हमें पता चली है जी। कि इतने हुनर आपके दिख गए कि आप उर्दू शायरी कर रहे हैं, हिंदी में कविताएं कह रहे हैं जी। इंजीनियर आप हैं जी। हमें पता चला आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। जी। तो बहुत अच्छी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश कर लेता हूँ बस कभी कभी। थोड़ा भी कोशिश, थोड़ी तकलीफ उठाइए। जी। दरअसल वॉइस मॉड्यूलेशन का थोड़ा मन करता है कभी कभी करने का। और उसका भी एक किस्सा है कि जब पहले मैं भी हॉलीवुड फिल्म्स वगैरह कम देखता था, लेकिन जब 11th 12th की बात है, एक चैनल आया करता था बिंदास, उसकी जो डबिंग हुआ करती थी वो बड़ी फनी हुआ करती थी। अच्छा। ये बहुत चौंकाने वाला है। तो अब हमें चलना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए। तो ये मुझे बड़ा उसमें मज़ा आता था, बड़ा लुत्फ़ आता था उसे देखने में। और फिर मैं भी इमिटेट करने लगा धीरे धीरे। वो एक वॉइस मॉड्यूलेशन का आ गया था फ्लेवर। तो अब जैसे नाना पाटेकर हैं, वो कहेंगे कि मजनू क्या करता है, तो बिस्कुट के आगे भी जी लगाते हैं, ये तो डॉक्टर हैं। तो इस तरीके का। अच्छा, इस तरीके का। नहीं, बेहतरीन है बच्चा, अच्छा कर रहे हैं आप। एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं जो लोग बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि मैं बहुत अच्छा मिमिक्री कर रहा हूँ। जस्ट फॉर फ्रेंड, फन एंड फॉर फ्रेंड्स कर देता हूँ कभी। जी, नहीं अच्छा है। फिर भी हम तो कह रहे हैं आप। चलिए मान लेता हूँ। कुछ तहकीकात भी की है हमने आप पे। जी। तो जो भी शायर हमारे इंटरव्यू सेशन में आते हैं, जी, हम उन पे थोड़ी रिसर्च करते हैं। तो हम आप पे भी की है और आपकी कुछ तस्वीर उठाई है सोशल मीडिया हैंडल से, या कुछ स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं। तो हम 1 by 1 स्क्रीन पे शो करेंगे जी। और आप बताइएगा कि इसके पीछे का सीन क्या है, क्या वजह है, या फिर जो भी पोज हो। मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा, हमारी जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल। तो गीता पे हाथ रख के कसम तो नहीं खानी ना? नहीं, आप झूठ बोल सकते हैं। ठीक है। पहली तस्वीर दिखाई जाए। ये आपके फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है। जी। एक चीज़ बस इसमें मुझे पूछना था, ये आपने सीकर क्यों लिख रखा है? सीकर ढूंढने वाला, जिसको किसी तलाश है, किसी सच की, किसी चीज़ की तलाश है। तो किस चीज़ की तलाश है? इसका सवाल, ये सवाल मतलब कई आयाम में खुलता है, कई डायमेंशंस में इसकी रीच है। जी। कि स्पिरिचुअली भी आप कह सकते हैं कि एक तलाश अपने आप की है। आप जो शायरी की भी हवाले से बात कर सकते हैं कि सच क्या है, और रूमानियत और रूहानियत। ऐसा तो नहीं कि हम 10-15 साल बाद आपको किसी जंगल में योगा करते हुए देखें? नहीं, अगर जंगल में जाऊंगा तो फिर दिखूंगा नहीं। नहीं आप। तो ये तो भाई आपके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट था जी। तो कुछ तस्वीरें भी हमारे पास जी। तो पहली तस्वीर दिखाई जाए। ये कहाँ आप सत्य की खोज में पहाड़ों पे निकल गए? ये दरअसल कश्मीर का प्लान था, हम कुछ दोस्तों का। कश्मीर की फ़ोटो है? हाँ, कश्मीर, ऑन रूट टू कश्मीर। एक जम्मू में कहीं हॉल्ट किया था। अच्छा। तो वहाँ की फ़ोटो बहुत अच्छी है, पीछे का बैकग्राउंड भी पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। जी। तो अकेले गए थे आप? नहीं, कुछ फ्रेंड्स और थे। अच्छा, फ्रेंड्स आ रहे थे। मैकेनिकल वाले? जी। चलिए, एक और तस्वीर है हमारे पास। ये मुशायरे का है, ये बहुत कुछ बयान कर रहा है, ये बयान कर रही है तस्वीर। जी। आप इसके बारे में बताएंगे कुछ? ये दरअसल, ये आप ऐसे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं सरेआम? नहीं, मैं जाने वालों को रोक रहा था। अच्छा, रोक रहे थे? ऐसी भी क्या बात? मुझे सुनकर लोग उखड़ने लगे थे।
तो फिर मैं रोक भी रहा था। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है कि लोग मुशायरे वालों को जो होता है उनको सुन लेते हैं, फिर जो कोई गजल की बात आए तो जाने लगता है जी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो समझ में आया आसानी से। हाँ, नहीं, मजे की बात ये है तब तो मैं लिखता भी ऐसा था कि जो आसानी से समझ में आ जाए। तो फिर भी लोग वो शायद शायर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे मुझे। अच्छा, ऐसा कुछ था। अच्छा अच्छा। और एक और फोटो है हमारे पास। अच्छा, और ये बताइए इस पोज के बारे में, किस बात का गुस्सा है आपको? ये दरअसल गलगोटिया में फेस्ट था। अच्छा, तो हम कुछ दोस्त गए थे वहाँ पर, और वहाँ रक्स करने के बाद चूर थे हम। अच्छा, तो अरे थकान भी लग रही है चेहरे पे। जी, तो 2-3 फोटोज़ मेरे एक फ्रेंड ने उतार ली थी, वो अच्छी आई नहीं थी। अच्छा, तो ये जैसे ही उसने ये क्लिक की थी, मैंने कमी क्या आ जा रही थी फोटोज में पहले वाले में? ब्लर कर दे रहा था वो। अच्छा जी, फोटोज ब्लर हो मुझे लग रहा है आपको ब्लर करके बैकग्राउंड को फोकस कर रहे होंगे। हाँ, ये पॉसिबल है। कैमरामैन हमने देखे हैं बड़े बड़े मुशायरों के। जी, शायरों को तो छोड़िए, ऑडियंस में कुछ मोहतरमाओं के चेहरे याद रह जाते हैं। उम्मीद है यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे डायरेक्टर साहब अच्छे आदमी हैं जी। ये भी दूर रहते हैं इन सब से। चलिए, बढ़िया। तो ये आप उसी पे गुस्सा थे जी, कि इस उसी पे बार गुस्सा था कि ठीक इस आनी बार चाहिए। अच्छी आनी चाहिए। जी, हर कोई देश के बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठा बंदा भी कैमरे का शौक है। Exactly. तो हमें भी होना ही चाहिए। हम तो छोटे मोटे लोग तो हैं। छोटे मोटे लोग हैं। बिल्कुल। और कुछ और भी हमने रिसर्च किया आप पे। ये किसी ने आपको मैसेज किया है, मतलब ये अननोन सेंडर होंगे, इसको पता नहीं कर सकते आप। जी, जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, आई एम योर सीक्रेट फैन सिंस कॉलेज डेज। जी। और अभी आप गिला शिकवा कर रहे थे कि आपकी कोई तारीफ नहीं की किसी ने। अब पहली बात तो यह है कि क्योंकि ये एनोनिमस ऐप्स होती हैं तो इनका भरोसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी फीलिंग किसी लड़के में नहीं आ सकती। तो उनको भी बहुत दिनों बाद आई, तब मैं कॉलेज पास आउट कर रहा था। कॉलेज में मेरे को नहीं बोला किसी ने। अच्छी चीज़ का जाने के बाद इल्म हुआ कि हाँ, मतलब ये चीज़ अच्छी थी। हाँ, देर हो गई उनको। देर हो गई तो खैर जो भी, अब आपने देर कर दी तो क्या कर सकते हैं हम। तो ये कुछ तस्वीरें स्क्रीनशॉट थे भाई। अच्छा। अब जो अगला एक सेशन है छोटा सा, इसमें तो पहले तो मैं आपसे रिलेटेड हम तक एक खबर पहुंची है, तो हम बस आपसे मुहर लगवाना चाहते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है या महज एक अफवाह है। ज़रूर। ये है कि आप 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो लोग आपको शायरी का अक्षय कुमार कहते हैं। नहीं, ये बात तो सच है कि आधी सच्चाई है कि मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता तो हूँ। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। अक्षय कुमार कोई नहीं कहता। अक्षय कुमार नहीं कहते, लेकिन कहना तो चाहिए। अब वो फिर लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। जागरूकता की कमी है, कह सकते हैं, या आप तखल्लुस लगा लें। हालांकि फिटनेस के लिए भी मेरा एक रूटीन है। हाँ हाँ, तो बट अक्षय कुमार किसी ने, आपने बोला मुझे पहली बार। मैंने बोला, अब लोग बोलेंगे आप आयुष भाई को अक्षय कुमार कहेंगे। और ये तो खैर बात ही, एक ही खबर हम तक पहुंची थी। जी। अब ये इंटरव्यू का आखिरी हिस्सा है जी। जिसमें मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। आपकी जो पसंद है उसके मुताबिक हमने ऑप्शंस रखे हैं। अच्छा, रैपिड फायर कह लीजिए। ये पसंद मेरी जो पसंद है, ये भी आपकी खुफिया जो टीम है खुफिया टीम नहीं निकाला है, बहुत अच्छा, तगड़ी अच्छा, रिसर्च हुई अच्छा, है। अच्छा। पूरी एक बंदे की पूरी टीम है। नहीं, रॉ को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ आपको और आप फटाफट बताइएगा कि ये मतलब क्या पसंद है आपको इन दोनों में से कंपैरिजन करके। ठीक। तो शुरू करें, विद इन 3 सेकंड्स कोशिश कीजिएगा। ज़रूर। मुशायरा या नशिस्त? नशिस्त। प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन? जॉनर अलग अलग हैं, वो कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो दोनों में कवि जो हैं। आपको ज्यादा पसंद है? अपने अपने जॉनर इसीलिए में तुम दोनों लोगों को फंसाना चाहते हैं। अपने अपने जॉनर में दोनों लोग हैं बोथ। जी। मिर्जापुर या गेम ऑफ थ्रोन्स? गेम ऑफ थ्रोन्स ऑब्वियसली। टिरियन लैनिस्टर या मुन्ना भैया? टिरियन लैनिस्टर। मुन्ना भैया नहीं, खलीसी या कंगना रनौत? खलीसी। दूसरा आपने सुना ही नहीं। आपने इतना आसान कर दिया मेरे लिए। गणेश गातोंडे या कालीन भैया? कालीन भैया। 3 सेकंड का आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान खान या विवेक ओबराय एक्टिंग के बेस पे? सलमान खान। एक्टिंग के बेस पे? जी जी। फिर से आप जब आपने ऑप्शन इतने चुन के दिए, एक बार फिर से आप सोच लीजिए। मैंने सोच लिया। सलमान खान की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है विवेक ओबराय से? नहीं, मैं फुटपाथ पे नहीं सोता, मैंने सोच लिया। अब लग रहा है कि फुटपाथ पे भी चलते रहते हैं, इसलिए आपने कह दिया कि भैया ठीक है।
श्वेता या पावरी? ओफ, पावरी। पावरी ज़्यादा चला हो। राखी सावंत या सन्नी लियोन? सनी लियोनी। ये राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? सचिन। हिंदी या उर्दू? एक जिस्म दो जान वाली बात है। जल्दी जल्दी जवाब देना है आपको। दोनों। दोनों? इनमें ऑप्ट आउट नहीं कर आप सकते। 2 ऑप्शंस में दोनों कह चुके हैं। आपने ऑप्शन इतने फंसाने वाले रखे। चलिए, वेल्डिंग या कारपेंट्री? वेल्डिंग। वेल्डिंग? हाँ। कारपेंट्री नहीं पसंद? कारपेंट्री रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैकेनिकल वर्क। मतलब आप काला चश्मा प्रेफर करेंगे आरी के कंपैरिजन में? एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग या शायरी? शायरी। ऐसा तो नहीं कि वो एक पीछे छोड़ गया और ये भी है तो आप इसको प्रेफर करें? इंजीनियरिंग अब वही है ना कि ऑप्ट वन करना है, 2 में पहले बोथ कर चुका हूँ, फिर आप फिर टोकते। जी जी। अभिषेक बच्चन या वरुण धवन? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन जी। फोन या गर्लफ्रेंड? फोन। फोन? बड़ी जल्दी जवाब दे दिया आपने। गर्लफ्रेंड है नहीं ना। चलिए, अब आखिर में कुछ और सवाल है जो आपकी पसंद क्या है जी। इसके बेस पे आप देखिएगा, 1 वर्ड आंसर है। ओके। पसंदीदा फिल्म आपकी? प्यासा। प्यासा। और कौन कौन सी फिल्में पसंद है? ज़्यादा भी आप बता सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा भी बता सकता हूँ मैं। सत्यकाम एक मूवी है, जी जी। वो मुझे अच्छी लगती है। किस तरह की फिल्में अच्छी लगती है? कंटेंट बेस्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ तो मैसेज हो, कुछ तो स्टोरी लाइन हो। ऐसा नहीं हो कि वरुण धवन ट्रेन के ऊपर से कूदे बच्चे बचाने, ऐसा कुछ नहीं। इलॉजिकल ना हो। इलॉजिकल ना हो, कुछ तो लॉजिकल। नहीं, कुछ मतलब एक कॉमेडी। कानून फिल्म है यशराज की, ब्लैक एंड वाइट, पुरानी। अच्छा। और वो दैट इज वेरी इंट्रीगिंग, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। एक 12 बागी-3 के बारे में क्या ख्याल है? देखी नहीं, जब देख लूंगा तब राय का। हाँ, पहले मार्क्ड सेफ देखी नहीं आपने। पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन? स्पोर्ट्स पर्सन तेंदुलकर। तेंदुलकर। और कोई गेम आप देखते हैं, कोई स्पोर्ट? नहीं यार, और कोई स्पोर्ट वैसे ऐसे देखा भी नहीं है। अच्छा, क्रिकेट ही देखा है। एक्चुअली रहा हूँ मैं इंटरेस्टेड, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कबड्डी और खो खो खेला है। कबड्डी खेला? जी। अच्छा। वो एक बार की चोट तो लगी खो थी। खो की खोज किसने की थी कि ये आदमी को धक्का मार दो तो वो चलने लगेगा? ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, जिस प्रिंसिपल पे ये गेम काम करता है। हाँ, अब ये तो इंडियन ओरिजिनेटेड गेम है, कहाँ से हुआ, किस एक शख्स ने किया, और वो कोई तो इजाद कर भी नहीं सकता कि धक्का मारो तो चलने लगेगा। खैर, पसंदीदा एक्टर? एक्टर के कई नाम ले सकता हूँ या? हाँ मतलब, लेकिन एक सीरीज हम मानेंगे जिसका नाम पहले लेंगे वो ज़्यादा पसंद है। उफ, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। एक्टिंग के बेस पे अगर मैं लेता हूँ, हाँ, एक्टिंग के बेस पे ही। तो इरफान खान। इरफान। और हॉलीवुड के नाम भी ले सकता हूँ। हाँ। अच्छा, निकोलस केज, पता नहीं क्यों मुझे उनकी फिल्म से अच्छी लगती हैं। निकोलस केज और हीथ लेजर, जो उन्होंने बैटमैन में जोकर का पार्ट किया है, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। वो एक हॉलीवुड में मामला नील है तो आप कुछ भी बोलते जाए आप सब। हाँ, तो ये तो नहीं था। और बॉलीवुड के नहीं, सिर्फ इरफान? बॉलीवुड में इरफान है। आप दिलीप साहब की एक्टिंग भी मेरे को अच्छी लगती है। और शाहरुख भी मेरे को, पता नहीं लोगों को क्यों, कुछ लोगों को गरा गुजरते हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, काफ़ी उनकी तो काफ़ी फैन फॉलोइंग है। शाहरुख भी मेरे को अच्छा। जब एक्टिंग के बेस पे आपने सलमान खान को प्रेफर कर दिया तो शाहरुख तो फिर भी सलमान से तो बेटर ही है। चलिए, पसंदीदा एक्ट्रेस? श्रद्धा कपूर। और वही खलीसी, जो खलीसी? एक्चुअली जो इमिलिया क्लार्क हैं, जिन्होंने वो रोल प्ले किया है, वो मेरे को उतनी अपील नहीं करती, लेकिन वो जो खलीसी का कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ये पसंदीदा कैरेक्टर कहीं का भी? खलीसी ना कहिएगा, आप कई बार कह चुके हैं। जोकर का? वो बैटमैन का जोकर। अच्छा। पसंदीदा बुक, किताब तो एक चूज करना तो बहुत कठिन है। वही काम तो हम करवा रहे हैं। एक बताइए, आप कहीं बताइए, लेकिन ऑर्डर हम वही समझेंगे। मधुशाला मुझको बहुत अच्छी लगती है, मधुशाला बच्चन की। और रिच डैड पुअर डैड, जो एक इंग्लिश नॉवल है, वो भी अच्छा लगता है। शायरी की कई किताबें हैं जो पसंद हैं। पसंदीदा शायर कौन है आपके? वो भी एक बहुत तवील फहरिस्त है। वो एक कैफियत में आपको एक शायर अच्छा लगता है
तो वो वैसा मामला हाँ है, वो मसला ये उसको होता है कि जनरलाइज नहीं कर जिसको आप सकते। पढ़ने लगते हैं वो उस वक्त बहुत अच्छा नहीं। एग्जैक्टली हाँ, आपकी कैफियत मैच करनी चाहिए। तो अभी आप किसको हाल फिलहाल में? अभी मैंने हाल फिलहाल में जमाल एहसानी जी को दोबारा जमाल एहसानी, पढ़ा बहुत उनको। बाकमाल शायर है अपने आप में। बहुत। आखिरी सवाल है, जी। पसंदीदा सुपर हीरो? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। वो उसका एक बचपन से क्रेज है, तो इसलिए। एक कभी वो च्युइंगम आती ड्रेस थी। पहन के आप निकले कभी बाहर? नहीं इतनी दीवानगी नहीं। अच्छा इतने दीवानगी नहीं। नहीं। तो चलिए कुछ सवाल थे हमारे शुक्रिया। आपके, और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मैं भी। हमारे बुलावे पे चले आए। मैं भी आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका फराहम किया। जी 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 बिल्कुल, और आगे भी हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे। मुंतज़िर रहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यादों का सफ़र चैनल से जुड़े रहें और थोड़ी रीच बढ़ाते रहें। हम आपके पसंदीदा कलाकार को, शायर को ऐसे ही आपसे रूबरू कराते रहेंगे। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हो गया? कितनी देर का हुआ है? मुझे लग रहा है ये 30। मेरी महरूमियों का काजल है। एक शेर भूल गया मैं इसके बाद वाला। जो है दर्द है। कैसे हैं भाई आप? भाई बहुत बढ़िया हूँ मैं। वायरल आप फीवर है मुझे, आप ना इन्फेक्टेड हो जाए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं रुमाल रुमाल लेके बैठा हूँ। सही है यार, मास्क और लगाओ। बस में एक भाई साहब कह रहे थे, क्या? तो मैंने कहा एसी बंद कर लीजिए, एसी चलाए हुए थे। तो मैंने कहा कह रहे कि ठंडी लग रही है। मैंने कहा नहीं तबीयत खराब मेरी। अब वो मास्क लगाए बैठे थे। अब मैं अलीगढ़ से नोएडा 3 घंटे मास्क लगा के आऊँगा बस में। तो कह रहे कि तो आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको सेफ्टी करनी चाहिए अपनी, ऐसे कैसे चलाना? हाँ, मैं तो बीमार हो ही गया, तू अपनी सेफ्टी जिसको बचना हो वो लगाए। मैं तो ऑलरेडी अनसेफ हूँ। मैं तो निपट चुका हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सब काम खराब हो रहा है, 2 पेज मैंने गिरा दिया है। ये पेज गिरा कर देंगे। माजरत चाहता हूँ भाई, कुछ सही नहीं हो आराम से करो। रख ही ले। मुझे भी टाइम मिल रहा है थोड़ा। 2-4 और गिरा लो।